देवासुर संग्राम के बीच झूलता ये जीवन भी कितना विचित्र है। ये चाहता है सुख पर मिलता है दुख, ये चाहता है उजाला पर मिलता है अंधेरा, ये चाहता है मित्र पर मिलती है ईर्ष्या, चाहता है खुशी पर दिखाता है क्रोध, ढूंढता है अपने पर दिखते हैं पराये, और यूं ही भटकते भटकते बीत जाता है जीवन, और वो खो जाता है एक ऐसे अंधकार में जिसमें समस्त दिशाएं विलीन हो जाती हैं। पर हम मानव हैं, प्रभु के सबसे निकट और सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ। हम अंधकार का सीना भेद कर उजाले के दर्शन करेंगे। हर विकार से मुक्त होंगे, जिससे जब हम अपने शाश्वत माता और पिता से मिलें तो अपना चेहरा छिपाना न पड़े, वरन उसे गर्व से अपना चेहरा दिखा सकें। पर यह सरल नहीं है। इसके लिए हमें भी अथक प्रयास करना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अर्थात मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना होता है। शास्त्र, गुरु और आश्रम आपको रास्ता दिखा सकते हैं और प्रभुवाणी आप तक पहुंचाकर श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का प्रशिक्षण दे सकते हैं। ऐसा ही एक आश्रम है पावन चिंतन धारा, जो महान ऋषियों द्वारा स्थापित महान परंपराओं का अनुसरण करता है और कराने का प्रयत्न करता है। आश्रम की अधिष्ठात्री है माँ दुर्गा और आश्रम की प्रेरणा है स्वामी विवेकानंद जी। आश्रम में प्रथम पूजनीय है भारत माता, और आश्रम जिसकी छत्र छाया में रहता है वह है धर्म ध्वज। आश्रम के हर व्यक्ति के जीवन क्रिया सूत्र होना चाहिए प्रभु नाम, प्रभु काम, प्रभु ध्यान, और हमेशा याद रखिएगा अपना जीवन सूत्र, परिवर्तित हो, परिवर्तन करो। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी मानसिकता में, विचारों में और अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं कर सकता, वह व्यक्ति अपने भाग्य में, अपने परिवार के भाग्य में और अपने राष्ट्र के भाग्य में भी परिवर्तन नहीं कर सकता। श्री गुरु पवन जी को करोड़ों लोग भैया जी, गुरु जी, एस्ट्रो अंकल, गुड लक गुरु, भारत पर्व गुरु जी के नाम से जानते हैं। 8 वर्ष की आयु में आप ईश्वर की खोज प्रारंभ कर साधना भक्ति मार्ग पर चल दिए। आप एक साधक, धर्म प्रचारक, राष्ट्र भक्त, समाज सुधारक और दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के शिक्षक भी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में महर्षि वेदव्यास राष्ट्रीय सम्मान सहित अनेक सम्मानों से अलंकृत गुरुजी अनेक विषयों और धर्मों के ज्ञाता हैं। गुरुजी बच्चों व युवाओं के मानसिक, शारीरिक तथा चारित्रिक विकास के लिए संकल्पित हैं और इस पर वर्षों से कार्य भी कर रहे हैं। आपका मानना है, सशक्त वैज्ञानिक सोच व आत्मविश्वास से भरे बच्चे और युवा ही स्वयं का, परिवार का और राष्ट्र का भविष्य बदल सकते हैं। अतः परवरिश और शिक्षण की उच्चता पर विशेष बल देते हैं तथा अनेक वर्षों से पूरे देश में घूमकर इसका विशेष गहन प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। श्री गुरु जी का कहना है कि मानव सेवा तथा राष्ट्र भक्ति के बिना ईश्वर भक्ति प्राप्त नहीं होती। श्री गुरु जी एक ऐसे धर्म प्रचारक हैं जिनका मानना है, धर्म विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़ा है तथा धर्म का पालन केवल कर्मठ और ईमानदार लोग ही कर सकते हैं। यह आलसी तथा चमत्कारों में विश्वास करने वाले लोगों का क्षेत्र है ही नहीं। उनके अनुसार कर्महीन भक्ति और भक्तिहीन कर्म दोनों ही विध्वंसक हैं। इससे व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र इसका भला हो ही नहीं सकता। 27 जनवरी 2010 को श्री गुरु जी ने पावन चिंतन धारा आश्रम की स्थापना की, जो ध्यान, साधना, तप पर आधारित है। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि के सिद्धांत में विश्वास रखता है। धर्म, दर्शन व इतिहास का वैज्ञानिक शिक्षण देता है। सेवा को आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ मानता है। व्यक्ति की शुद्धता और गुणों के विकास हेतु प्रशिक्षण देता है। कर्महीनता, अज्ञानता, अंधविश्वास व पाखंड से दूर रहने का आग्रह करता है। पावन चिंतन धारा के उद्देश्य राष्ट्रभक्ति तथा सनातन संस्कृति की वैज्ञानिकता व क्रियात्मकता का प्रचार प्रसार करना, मानसिक व शारीरिक समस्याओं के निराकरण के प्रयास करना, वर्तमान तथा भविष्य के माता पिता को बेहतर परवरिश के बारे में जागरूक करना,
ज्योतिष, योग और आयुर्वेद की सहायता से निरोगी विश्व के लिए कार्य करना, ध्यान योग क्रिया का अभ्यास कराना, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन करना, कुष्ठ रोगी व निर्धन बच्चों की सेवा करना, निराश्रित गायों की सेवा करना। आश्रम के प्रकल्प इस प्रकार हैं। अपने आप में अनूठा सिद्ध ध्यान मठ, ऋषियों की दिव्य परंपराओं पर आधारित एक ऐसा सिद्ध ध्यान मठ जहां मां दुर्गा, शिव जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, भगवान बुद्ध, जैन तथा सिख गुरु तथा स्वामी विवेकानंद विराजते हैं। ये मठ प्रभु भक्तों की साधना, चेतना और जप से प्राण प्रतिष्ठित हुआ है। यहाँ आकर हम सब प्रभु कृपा से अपने दुख, रोग और शोक को समाप्त कर सकते हैं। यहाँ आंतरिक साधना हेतु ध्यान मंदिर भी है, जहाँ का दिव्य स्पंदन आपको साधना की गहराइयों में ले जाता है। पावन गौ सेवा। आश्रम 3 वर्षों से गौ संरक्षण, संवर्धन एवं चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत है। श्री गुरु पवन जी की प्रेरणा से वर्ष 2014 में आश्रम ने हसाली गांव स्थित ध्यान मंदिर के पास ही कुछ जमीन किराए पर लेकर गौशाला की औपचारिक शुरुआत की है, जिसमें आप सभी के सहयोग से गोवंश का संरक्षण किया जाएगा। अतः गोपालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय कार्य गौ सेवा है। गौ सेवा से भगवान श्री कृष्ण सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं। एम्बुलेंस बाल गोपाल उपचार केंद्र। बाल गोपाल उपचार केंद्र की स्थापना का विचार श्री गुरु जी के मानस में उस वक्त आया जब वो मात्र 14 वर्ष के थे तथा उन्होंने विभिन्न स्थानों पर भ्रमण के समय धन के अभाव में बचपन को तिल तिल कर मरते देखा। क्या धन की कमी से कोई बच्चा तड़पते हुए देखा जा सकता है, वो भी उस देश में जहां लड्डू गोपाल की पूजा होती है। आजादी के 67 वर्षों बाद भी क्या 64% से अधिक बच्चे कुपोषण और भूख से तड़पते हुए देखे जा सकते हैं, वो भी उस देश में जहां लड्डू गोपाल की पूजा होती है। अरे पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति भी हमसे बेहतर है। पूरी दुनिया में 104 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते, जिसमें से 25 मिलियन केवल भारत में है। क्या दिन रात कान्हा की पूजा करने वाले हम भक्त जन कुछ बच्चों के खाने, पढ़ने और इलाज की व्यवस्था नहीं कर सकते? प्रभु ने हमें क्या नहीं दिया, पर हम सच मानिए इन निर्धन नन्हे मुन्ने बच्चों की मदद करके बहुत सुख मिलेगा। किसी परिवार के बुझते चिराग को आपके कारण रोशनी मिलेगी तो आपको ईश्वर के दर्शन जैसा आनंद मिलेगा। इन्हीं असमानताओं को समाज से दूर करने का प्रयास है सचल बाल गोपाल उपचार केंद्र की स्थापना। यह उपचार केंद्र अपने आप में एक अनोखी परियोजना है। आइए इसे अपना दायित्व समझकर इसका निर्वहन करें। सच मानिए उन नन्हे मुन्नों की मदद करके आपको बहुत सुख मिलेगा। किसी के परिवार के चिराग को आपके कारण रोशनी मिलेगी तो ईश्वर के दर्शन जैसा आनंद मिलेगा। 5 वर्ष के अल्प समय में ही आश्रम ने निर्धन बच्चों के लिए लगभग 36 स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन किया है। भारतीय ज्ञान शोध संस्थान व सनातन संस्कृति पुस्तकालय। सनातन संस्कृति व भारत के ज्ञान व इतिहास के लिए एक शोध केंद्र व पुस्तकालय की स्थापना की गई है, जिसमें भारत की सनातन संस्कृति के मूल तथा वैज्ञानिक स्वरूप को समझने हेतु शोध कार्य किए जाते हैं। पत्रिका का प्रकाशन होता है तथा हजारों धर्म ग्रंथों तथा पुस्तकों का संग्रह भी किया जाएगा। ऋषिकुलशाला। आश्रम ने निर्धन बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संस्कार हेतु पावन ऋषिकुलशाला की स्थापना की है, जिसमें निर्धन बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रेरित किया जाता है। समाज के सक्षम लोगों की सहायता से निर्धन बच्चों को विद्यालय भेजा जाता है और उनके वस्त्र व पुस्तकों का प्रबंधन किया जाता है। आश्रम के कार्यकर्ताओं व शिक्षकों द्वारा नियमित संस्कार शिक्षा दी जाती है, जिससे इन बच्चों का शोषण और अपराधीकरण रोका जा सके। ऐसे बच्चों की उत्तम परवरिश के लिए इनके माता पिता को ज्ञान दिया जाता है, जिससे इन बच्चों व इनके परिवारों को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में लाया जा सके। जीवन प्रबंधन सत्संग व कक्षाएं। यह आश्रम का ऐसा प्रयास है जिसकी हर घर को, हर रिश्ते को, हर माता पिता को, हर विद्यार्थी को और हर युवा को अत्यंत आवश्यकता है। आश्रम जीवन प्रबंध कक्षाओं तथा सत्संग का नियमित आयोजन करता है, जिससे भारतीय संस्कृति, इतिहास, वेद वेदांत, पुराण तथा संस्कृत की शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके साथ ही माता पिता के लिए बेहतर परवरिश संबंधी प्रशिक्षण कक्षाएं भी संचालित होती हैं। साथ ही बच्चों तथा युवाओं के विलक्षण मस्तिष्क, व्यक्तित्व तथा नेतृत्व आदि गुणों के विकास के लिए नियमित कक्षाओं का प्रबंधन होता है।
इन कक्षाओं का आयोजन करने के पीछे उद्देश्य है कि आर्य बच्चे तन मन व चरित्र से उत्तम हों तथा आर्य संस्कारों का निर्वहन करते हुए एक उत्तम पारिवारिक तथा व्यावसायिक जीवन जी सकें। साथ ही टूटते मन, बिखरते परिवार तथा लुप्त होते वेद वेदांत के ज्ञान बचें। यह महायज्ञ है जो अकेले नहीं किया जा सकता। अतः आपकी सेवा रूपी आहुति की आवश्यकता है। कृपया मदद करें जिससे ऋषिकुल परंपराएं पुनः स्थापित हों और हम राष्ट्र, धर्म तथा समाज की सच्ची सेवा कर सकें। अरे जीवन तो वो है कि मरने से पहले जब हम अपना रिपोर्ट कार्ड देखें तो संतुष्ट हों और चेहरे पर मुस्कुराहट खेलने लगे और प्रभु को गर्व से अपना चेहरा दिखा सके। आइए जुटे सेवा, साधना और स्वाध्याय के ऐसे प्रकल्प से, अर्थात पावन चिंतन धारा आश्रम परिवार के साथ, और करें प्रभु और राष्ट्र की ऐसी भक्ति कि जन्म लेना सफल हो जाए। भारत माता की, भारत माता की।